चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. Shall I request everyone, please keep your cameras on. Good morning, sir. Good morning, sir. Confirm. Thumbs up करो जरा. Thumbs up करो जरा. आई गेस थोड़ा नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है, राइट? इसकी वजह से. अभी ऑडिबिलिटी आ रही है अच्छे से? Yes, sir. ओके, ग्रेट. ठीक है, रुको मैं जरा हर्ष को को होस्ट बना दूं जरा. बाकी जो बच्चे जो रहे वेटिंग में है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप योर हर्ष, ऑडिबिलिटी है हर्ष? अच्छा हर्ष, अभी है ना, आप जो है वो होस्ट बन के रखना और लेक्चर्स जो है आज रिकॉर्डिंग टू क्लाउड कर दो आप. हर्ष सुन रहे हैं? राइट, चलो फाइन. तो फाइनली दूसरे डिवाइस से लॉग इन किया है, राइट? तो होप अब जो है वो कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं आएगा,
राइट. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप एक जो है नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, पेन या पेंसिल. फाइन. तो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. 11th एंड 12th बहुत अच्छे तरीके से हमने समाप्त किया है. 12th थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, वी अंडरस्टैंड, राइट. क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिस्क अभी तक से डिक्लेयर नहीं हुआ है, मैनमेड या नेचुरल. डिफिकल्ट है ना, कि भाई मैनमेड चाहिए कि नेचुरल. अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मैनमेड है सर, और कुछ लोग मान रहे हैं कि ये भाई नेचुरल है. तो लेट्स होप कोई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस पे अफेक्ट तो हुआ है ना. बिजनेस पे अफेक्ट तो हुआ है सबके, कहीं ना कहीं, छोटे तरीके से या बड़े तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. फाइन. चलो, तो ये आपका जो एक सब्जेक्ट है एसपीबी, राइट, वन ऑफ द थियरी सब्जेक्ट, वो मैं आपको करवाऊंगा. स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस. सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस. शॉर्ट में बोले तो एसपीबी, बराबर. एसपीबी, दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस. अब जो लोग नहीं जानते, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी 11th एंड 12th मेरे अंडर में पढ़े हुए हैं, राइट. तो दे आर नोन टू मी, आई एम नोन टू देम. लेकिन दूसरे ब्रांच के बच्चे भी यहाँ पे हैं जो मुझे शायद पहली बार देख रहे हैं. तो छोटा सा इंट्रोडक्शन, राइट. माय नेम इज सुकेतु गांधी एंड आई एम अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन. आई टेक मेनली the theory subjects in 11th and 12th mainly for BO, business organization, और आपके बीकॉम लेवल पे I would be taking the subjects regarding the management part, FY, SY, TY. लास्ट तक हम आपके साथ जो है वो जुड़े रहेंगे. फाइन, राइट. अब फर्स्ट ईयर बीकॉम का ये सब्जेक्ट चालू करने से पहले एसपीबी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टर्म आपको पता चल रहा है बिजनेस, राइट. तो बट ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट जो है वो बीओ से जुड़ा रहेगा, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ा है. और अच्छी बात ये है कि कॉलेज के ये फर्स्ट लेवल पे आपका ये जो सब्जेक्ट है वो एकदम रूट लेवल के साथ चालू होता है. मतलब इसके ऐसे टॉपिक है जो हमारे 11th स्टैंडर्ड के बीओ के टॉपिक के साथ कनेक्टेड है. मतलब ये कॉलेज चाहती है कि आप वापस अपना जो है वो कॉमर्स का बेस, कॉमर्स का बचपन, वहां से शुरुआत करो, और फिर आप मतलब जो है और ब्रॉड पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी करो, राइट. तो थोड़ा हम जाएंगे, रिवर्स साइकिल करेंगे और कॉमर्स के बचपन में जाएंगे, बराबर. 11th स्टैंडर्ड. तो मैं बताते जाऊंगा, आप थोड़ा रिकॉल करते जाना. बहुत सारों को तो ऑब्वियसली आता ही होगा. चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक टर्म के साथ, एक्टिविटी. क्या है वो टर्म? एक्टिविटी. किसी को पता है एक्टिविटी मतलब क्या? एक्टिविटी मतलब क्या? हीत बताएगा. हीत एक्टिविटी એટલે કઈ કામ કરવું. एक्टिविटी मतलब कोई काम, बराबर है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नॉर्मली दो टाइप की एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक नॉन एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली वहां से शुरुआत करते हैं. तो अगर आपके पास किताब है तो वहां पे लिख दो एक्टिविटी और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. लखी दो आटलू. लिखते भी जाएंगे ताकि लर्निंग पार्ट भी हो जाए साथ साथ में. अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ में, बराबर. तो एक्टिविटी हेडिंग डालो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो. फिर से बोलो ना. यस. सबसे पहले हमने हीत के साथ, मतलब जो बात की हीत ने जो रिप्लाई दिया वो मैं रिपीट कर लेता हूं. मैंने पूछा एक्टिविटी क्या होती है, तो हीत ने बताया काम. मतलब एक्टिविटी इज व्हाट एनी वर्क डन. एक्टिविटी इज एनी वर्क डन. अब नॉर्मली Yes, दो टाइप की yes. एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो आपको अपने बुक में एक्टिविटी लिखना है हेडिंग, और उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. ओके. किया आपने इतना, राइट. चलो आगे. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता ही होगा, काम काम काम, पैसो पैसो पैसो, काम काम काम, पैसा 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 पैसा. बदले में कुछ ना कुछ क्या चाहिए हमें? रिटर्न्स. और वो रिटर्न्स जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए. रिटर्न्स जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में. तो एनी वर्क डन अगेंस्ट विच यू गेट व्हाट? मनी, बराबर. दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के नीचे एक छोटा सा एरो करके लिख दो, मनी.
इकोनॉमिक एक्टिविटी के नीचे एक छोटा सा इत्तू सा एरो कर दो और लिख दो मनी, लिखा। और राइट साइड पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी काम बदले में कुछ भी मिलता नहीं है, मतलब एटलीस्ट ऑब्वियसली हमारे पैसे मिलने का स्वार्थ नहीं है। हम ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आउट ऑफ व्हाट? लव। हम ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? आउट ऑफ लव, इमोशन, अफेक्शन, मतलब समाज सेवा बोल सकते हैं, समाज सेवा, बराबर है। तो वहां पे नॉन इकोनॉमिक के नीचे लिख दो सोशल सर्विस, लिख दो सोशल सर्विस, बराबर। मानसी, मानसी पटेल, यस। मानसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का छोटा सा एक एग्जांपल, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल। बाइंग गुड्स अगेंस्ट मनी, सॉरी, बाइंग गुड्स अगेंस्ट मनी। ओके, बराबर है। गोइंग टू स्टेशनरी शॉप, गिविंग द मनी अगेंस्ट विच यू आर गेटिंग बुक्स। तो ये बेस्ट एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कोई Yes. भी चीज, गुड्स और सर्विस, यस आगे हम पढ़ेंगे, है ना, गुड्स और सर्विस। तो कोई भी मतलब एक्टिविटी हम करें जहां पे एक्सचेंज में क्या हो रहा है, या तो गुड्स या तो सर्विस, और बदले में हम क्या देंगे उसको? पैसा, बराबर है। तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही सदैव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल, सदैव सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में एग्जांपल कोई? डोनेशन, बराबर है, आश्रम में डोनेशन कर, परफेक्ट, डोनेशन टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, बराबर। ब्लड डोनेशन का कैंपेन, फ्री ब्लड डोनेशन वाला, है ना, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है, ट्री प्लांटेशन का कैंपेनिंग चल रहा है, बराबर है। तो ये हम बोल सकते हैं ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एकदम बेसिक के साथ चालू किया हमने बचपन। एक्टिविटी, कोई भी काम, दो टाइप के मेनली काम होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। काम काम काम, बदले में पैसों। यहाँ पे काम करने का बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी मिलेगा नहीं, समाज सेवा, है ना। बचपन में वो एग्जाम्पल हमने नॉन इकोनॉमिक देखा था ना, मम्मी हमें जो खाना खिलाती है ना, वो एग्जाम्पल शायद आपके बुक में भी लिखा था, है कि नहीं? मम्मी थोड़ी कहीं चार्ज करेगी, चलो भाई आज बपोर लंच है भाई 199 अनलिमिटेड, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। छाछ पीवी हो तो 10 रुपए एक्स्ट्रा पापड़ से, ऐसा होता नहीं है। लेकिन वही हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, काठियावाड़ी, किस्मत काठियावाड़ी, उसको ऑब्वियसली हम बोलेंगे, ऑर्डर देंगे तो सामने पैसा तो वो चार्ज करेगा ही। तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ध्यान से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप्स होते नहीं है, क्योंकि वो तो समाज सेवा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई भी टाइप्स नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स। तो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के नीचे मनी लिखा, मनी, उसके नीचे एक और एरो खींच के लिखो 3 टाइप्स। इकोनॉमिक में नीचे लिखो 3 टाइप्स, बराबर। जरा पूछेंगे, एक दो लोगों के साथ बातचीत करेंगे। मेरे को होस्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जरा चेक करते रहना को होस्ट कि बाकी सब लोग जो है वो कैमरास ऑन रख रहे हैं, नहीं तो प्लीज रिमूव दे फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग में से रिमूव कर दो। चलो, कौन बात करेगा मुझसे? बात करेंगे हमसे, हमसे बात करेंगे चिराग। चलो शर्मा जी, शर्मा जी से बात करेंगे। हाँ सर। अच्छा शर्मा जी, अभी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स लिख दिए आपने? 3 टाइप्स लिख दिए, बराबर है। कौन कौन से याद है थोड़े बहुत आपको? नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी। नहीं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन। परफेक्ट, याद आ गया। यस, तो बाकी सब भी लिख दो। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स लिखो, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये 3 टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर है। तो यहां तक आई गेस क्लियर है सबको?
यहां तक क्लियर हो गया सबको? मयूरा? परफेक्ट, चलो ठीक है। तो यहां तक अब तक का रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम, एनी वर्क डन, बराबर। दो टाइप का काम करते हैं सब लोग, एक इकोनॉमिक वाला और एक नॉन इकोनॉमिक वाला। इकोनॉमिक काम करो, बदले में क्या मिलेगा? पैसा, बराबर। नॉन इकोनॉमिक में काम करो, समाज सेवा, बदले में पैसो नहीं जोईतो, दिल को सुकून मिला, बस ऐसा करने का अपने को, है ना? अच्छा लगना चाहिए। इकोनॉमिक के टाइप्स 3 टाइप्स, नॉन इकोनॉमिक के टाइप्स है नो टाइप। एमसीक्यू આવશે, एमसीक्यू ની एग्जाम આવશે, इंटरनल कॉलेज इंटरनल एग्जाम्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो उसमें पूछ सकते हैं ना आपको, उसमें पूछ सकते हैं कि नॉन इकोनॉमिक के कितने टाइप्स, अपने को तो आता है आथू लो, बराबर है। 0 टाइप्स, कोई टाइप्स ही नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन અને एम्प्लॉयमेंट। एक एक કરીને આપણે ડિટેલમાં ભણવાનું છે बिजनेस। अब सब्जेक्टिव वो है तो ऑब्वियसली बिजनेस के साथ चालू करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बिजनेस, नेक्स्ट हेडिंग डालो बिजनेस, डाला हेडिंग? चलो अब बिजनेस में, यस, बिजनेस में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे? डिस्कस, राइट। अच्छा, आप लोग को याद है मीनिंग और डेफिनेशन में कुछ फर्क होता है? सर ना હોય सर, અમે તો એક્ઝામમાં સર બેવ સેમ જ છે અમારા માટે, તો બેવ मीनिंग पूछे के डेफिनेशन, અમે तो एक જ ખબર नहीं जे लर्न કર્યું લખી નાખીએ सर, भेदभाव नहीं अपने को सर। आशीष, मीनिंग એટલે? Sir, meaning means we can make our own statement, whereas definition is the statement given by some other person. परफेक्ट, परफेक्ट, बैंग ऑन, जोरदार। तुमने तो थॉर वाला हथौड़ा मारा है, जोरदार, सुपर। खबर पड़ी ने? मीनिंग એટલે શું કહેવાય ખબર છે? जनरल मीनिंग मतलब क्या है? बहुत जनरल लेवल पे होता है, जिसको नहीं बोलते नॉर्मली डिक्शनरी मीनिंग। सुना है ना आपने ये वर्ड डिक्शनरी मीनिंग? હવે આજે ડિક્શનરીમાં જે લખેલું હોય તે શું હોય? બહુ जनरल હોય, which is easy to understand by everyone, समझ में आ रहा है? but definition is given by the various people, બરાબર? તમે નાનપણમાં પેલી ઇકોનોમિક્સમાં ભણ્યા હતા ને 11th માં, ઇકોનોમિક્સ given by એડમ સ્મિથ, રોબિન હતા ને, કેટલા બધા નવરા હતા। પછી આપણા મેનેજમેન્ટમાં બી હતા ને, પેલે હેનરી ફેયોલ વાળા પપ્પા, પછી ફ્રેડરિક ટેલર વાળા પપ્પા આયા હતા, પીટર ड्रकर સાહેબ આયા હતા, जॉर्ज टेरी आया था, कितना बड़ा था। सबकी अलग अलग डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की, बराबर है? तो दैट वुड डिफर, तो डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब नहीं, आज अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर डिफाइन आशीष, तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत डायो छोकरो छे, बराबर। लेकिन वही उसके घर पे उसके भाई को, उसके कोई भी सिबलिंग को जाके पूछेंगे ना, आशीष को डिफाइन करो ना, सर रेवा दो ना, कहीं मोड़ खोलाओ जो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बराबर है। तो सबकी अपनी अपनी क्या होती है? आशीष, सही बोला ना मैं? है कि नहीं? ऑब्वियसली ना, क्योंकि मैं तुमको तो खाली एकेडमिक जानता हूं, तो एकेडमिकली यू आर वेरी नाइस, बराबर है। लेकिन अब घर परिवार वाले ही जानते हैं ना असलियत, है ना, असली रंग, है कि नहीं? हर इंसान के 2 रंग, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली तो डेफिनेशन वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बराबर है, जो एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट ने बताई है। तो अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन को लर्न करने से पहले ध्यान से, सबसे पहले हमें बिजनेस के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कौन सी एक्टिविटी करूं बिजनेस के लिए? मयूरा, बिजनेस के लिए कौन सी एक्टिविटी करूं? इकोनॉमिक वाली करूं या नॉन इकोनॉमिक वाली करूं? इकोनॉमिक, बराबर, क्योंकि मुझे बदले में क्या चाहिए? पैसा। बिजनेस में बदले में हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। तो मैं एक्टिविटी करूंगा, ऊपर से कौन सी करूंगा? इकोनॉमिक करूंगा, बराबर है। लेकिन अब मान लो फॉर एग्जांपल कि अब मयूरा की कोई फ्रेंड है, बराबर, जिसके साथ मयूरा की बवाल हो गई, बराबर है। ऐसा ईगो हर्ट हो गया है, जयकांत सिकरे, ईगो हर्ट हो गया हमारा, आली रे आली आजा तुझी बाजी आली, ऐसा हो जाएगा कुछ, मान लेते हैं, बराबर है। तो मयूरा ने मेरे को बोला कि सर ये बहुत टर्नी है सर इसकी, अभी इसको मार्केट में से गायब करने का है।
इसको मार्केट में से गायब करने का है, कुछ जुगाड़ करो ना। तो मैंने बोला है अपना एक कांटेक्ट, इसको 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड कर देंगे, 2 दिन के लिए ऐसा अंडरग्राउंड कर देंगे, मारने वारने का नहीं है, ऐसा गायब कर देने का खाली। तो मयूरा ने बोला कितना पैसा होगा, तो मैंने बोला कि रुको पूछ के बताता हूँ मैं, मेरा जो कांटेक्ट है उसको। तो मैंने अपने कांटेक्ट वाले को फोन लगाया, उसको बोला कि ऐसा एक है भाई जिसको खाली 2 दिन के लिए गायब करके रखने का है। तो बोले कि सर एक काम करो, आप तो पहचान वाले हो, 40,000 में कर देंगे। किसने? 40 लाख, 40 लाख रुपए बोले उसने, बराबर। फिर मैंने मयूरा को जाके बोला कि मयूरा उसने ना 50,000 रुपए बोले, बिजनेसमैन। मुझे उसने कितने बोले? 40,000। मैंने मयूरा को जाके कितना बोला? 50,000। तो यहाँ पे एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक हुई, लेकिन कौन सी हुई? इलीगल हुई, क्योंकि यहाँ पे काम क्या था? किडनैपिंग का काम। क्या था? किडनैपिंग का। ऐसा हम बिजनेस कर सकते हैं? हाँ लोग करते हैं, लेकिन वो इलीगल है ना। ऑन पेपर ऑब्वियसली लीगलिटी के टर्म्स में हम ये कर सकते हैं नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, ऊपर से लीगल होनी चाहिए। इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की डेफिनेशन में ऑब्वियसली ऑन पेपर आता नहीं है ना। लोग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, आपको पता होगा ब्लैक मार्केटिंग लोग करते हैं। अच्छा ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग किसी को पता है ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? रुद्र, रुद्र को पता है ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? बेटा पता है आपको? अनम्यूट करो, नहीं हो रहा अनम्यूट। चलो किसी और को पूछते हैं। पार्थ मिस्त्री, पार्थ, पार्थ, पार्थ सुन पा रहा है? सर जो मतलब, हाँ सर, हाँ पार्थ ब्लैक बताओ। मार्केटिंग मतलब सर जो इलीगल चीज होती है। अच्छा कौन कौन सी जिसको इलीगल बेचना है, चीज है? कौन कौन सी एग्जांपल दो तो जरा, बेचारे हमारे यहाँ पे जैसे बहुत कि मासूम सर से गुजरात बच्चे हैं। में अल्कोहल बैन है, फिर भी उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। चलो अल्कोहल का बिजनेस, दैट इज ऑब्वियसली ठीक है, एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक होती है, लेकिन लीगल नहीं है वो। सर मैं बताऊं? सॉरी, हाँ बोलो। सर ध्रुव जी स्कूल से। सर ब्लैक हाँ मार्केट, या प्लीज टेल। सर अभी जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो उसमें लोग वैक्सीन और उसका करते हैं ना। हाँ वैक्सीन, वैक्सीन आई, वैक्सीन, जेठालाली, जेठालाली है ना, रंग तरंग इंजेक्शन रिसोर्ट। का वो ब्लैक मार्केटिंग होता है। हाँ यहाँ पे देखो जेठालाल के फैन आए हैं भाई, तारक मेहता के फैन आए हैं भाई, है कि नहीं? वैक्सीन का काला बाजारी है ना, पकड़ेंगे हम, पकड़ लिया ना अभी तो। अभी तो रंग तिरंग में आहा, ऐसा पार्टी हो रही है, पार्टी करनी है हमें, पार्टी, है कि नहीं है? तो ऑब्वियस ये वैक्सीन वैक्सीन चीजें हैं जो कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं हम, एक्चुअली बोल सकते हैं, एक वर्ड है मेरे पास, एक वर्ड है मेरे पास जो क्या करते हैं पता है? आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, है ना, टू बी स्पेसिफाइड। अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के एग्जांपल उठाए ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बराबर, तो उसमें बोल सकते हैं ना ये आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में क्या था? मार्केट में डिमांड, मेडिसिन, इंजेक्शंस, वैक्सीन, इन सबका क्या था? डिमांड था, राइट। लेकिन फिर सामने सप्लाई जानबूझ के रोक दिया था ताकि प्राइस बढ़ जाए। तो ऑब्वियस ये भी ब्लैक मार्केटिंग का पार्ट है। बॉडी पार्ट्स का स्मगलिंग होता है कि नहीं? सुना होगा आपने, ब्रेथ पिक्चर, ब्रेथ मूवी सीजन 1, है ना? तो ऐसे बहुत। सर हाँ हाँ, कौन बोल रहा है ये? क्या बोलो? मर्दानी टू सर। यस यस, मर्दानी वाला कंसेप्ट, यस, उसमें भी मतलब तो सही है, परफेक्ट। ऑब्वियस ये सारी चीजें लीगली ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। तो आप इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिजनेस ऑब्वियसली ऑन पेपर तो बिल्कुल भी कर सकते हैं नहीं, पर्दे के पीछे चुप चुप के। होता सबके पास है, बोलता कोई नहीं है, ऐसा होते हैं बहुत सारे, है कि नहीं? बराबर। लेकिन वो अपने ऑब्वियसली लीगलिटी के मैटर्स में है, पढ़े लिखे लोग हैं, बराबर, तो हम वो मैटर में जाएंगे नहीं, हम सब लीगल चीजों के ऊपर ही फोकस करेंगे, राइट। तो डेफिनेशन क्लियर है, एक्टिविटी इकोनॉमिक लीगल होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न व्हाट? प्रॉफिट। ऐसा कभी होगा? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, कौन है, मुझे कौन दिख रहा है? एक दो कोई दिख रहा है मुझे, करिश्मा, यस करिश्मा,
अनम्यूट करो। जी सर। हाँ करिश्मा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आपको मान लो एक बिजनेस करने का मतलब कुछ इच्छा हुआ, बराबर है, और आपने मुझे अप्रोच किया और बोला सर आप भी मेरे साथ बिजनेस करो। सर सब लोग प्रॉफिट करते अपने लॉस करते हैं सर, मजा आ जाएगा सर, नाम हो जाएगा पेपर में सर, सर मस्त लॉस करेंगे सर, ऐसा होगा आपका थॉट? नहीं। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो तो क्या होगा, इधर ना स्क्रू ढीला है कि नहीं? कोई यही सोचेगा कि भाई कई तकलीफ लागे चा भाई पेलो कारेली बाग मोकलो मेंटल, बराबर। लॉस के साथ ऑब्वियसली कोई चालू करता नहीं है। हाँ लॉस हो जाता है तो भी बिजनेस बोलेंगे, एंड रिजल्ट जो है वो लॉस हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव का तो हर किसी का क्या होगा, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? हर किसी का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, प्रॉफिट। कोई भी लॉस ऑब्जेक्टिव के साथ चालू ना करे, देव एवं कोई करे ना करे ने કે સર ચાલો ને આપણે મસ્ત સર लॉस કરીએ यार, पेपर में नाम आई जैसे सर 10 करोड़ का लॉस कर देते हैं सर, ऐसा नहीं होगा ना। आप क्या बोलोगे, सर 1000 तो 1000 सर प्रॉफिट करिए सर। हर किसी का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, एंड रिजल्ट लॉस हो सकता है। तो अगर लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी से लॉस हो जाए तो भी बिजनेस बोल लेंगे, પછી એવું ના કહેતા કે સર ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट છે, ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट लॉस हो सकता है। समझ में आया? बराबर। तो डेफिनेशन छाप दे, चलो लिखो लिखो, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिखो एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी with the object of earning profit, with the object of earning profit, वापस एक बार, any legal economic activity with the object of earning profit is known as business। समझ में आया सबको? इतना क्लियर है? एकदम बेसिक के साथ ही चालू कर रहे हैं, एकदम नानपन। सर रिपीट करो। हाँ यस कर देंगे, कुछ भी आओ तो वापस बोल देने का, कोई टेंशन नहीं है। चलो रिपीट कर रहा हूं मैं, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज व्हाट, बिजनेस। लेकिन लॉस हुआ तो भी बिजनेस बोलेंगे, तो भी बिजनेस बोलेंगे। सही है? तो ये क्लियर हो गया। चलो यहां तक जितना पढ़ा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन ध्यान से, लर्निंग एंड अर्निंग दोनों साथ में चलते रहना चाहिए। एक्टिविटी कोई भी काम, एनी वर्क डन, दो टाइप की एक्टिविटी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। काम काम काम, पैसो पैसो पैसो, काम काम काम, समाज सेवा, काम 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 समाज सेवा, बराबर है, डन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल टीचर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारों ने फीस भर दी है, पैसा सामने सर्विस, पैसा सामने सर्विस। लेकिन अगर मान लो पंडिया ब्रिज के वहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां पे जाके मैं आधा घंटा उनको संडे कुछ पढ़ा दूं, ऑब्वियसली उनसे पैसा तो नहीं मांगूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल, बराबर। इकोनॉमिक के कितने टाइप्स, कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। परफेक्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पूछेंगे एमसीक्यू में आवशे, ओवे एमसीक्यू में आवशे કેટલા टाइप्स इकोनॉमिक ना, 3 टाइप्स। नॉन इकोनॉमिक के टुल्लू, नो टाइप्स, बराबर है। चलो बिजनेस के साथ चालू किया था, डेफिनेशन, एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। परफेक्ट। चलो अब उस डेफिनेशन के नीचे लिखो एस डिफाइंड बाय पीटर ड्रकर, लिखो एस डिफाइंड बाय पीटर ड्रकर। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, वो आपको ये सारी चीजें ना ऐप के अंदर है ना, ऐप के अंदर आप जब जाओगे मेरे सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले है ना एक सॉफ्ट कॉपी है, मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि हार्ड कॉपी अभी तक आपको नहीं मिली है, बहुत जल्द आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी, पैम्पलेट्स, मटेरियल,
बराबर। लेकिन हमको पता है प्रिंटिंग वगैरह में कॉलेज के साथ कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा टाइम जाता है। 11-12 में टेंशन नहीं होता है, टेक्स्ट बुक प्रिंटेड होती है अपने पास, हमारा खुद का मटेरियल होता है। लेकिन ये क्या है, कॉलेज के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है, ये कुछ प्लस माइनस किया तो इसलिए भी वेट कि एटलीस्ट कॉलेज में कुछ तो मतलब अनाउंसमेंट हो, उसके बाद वी गिव देम। लेकिन लास्ट ईयर का मटेरियल हमने ऑलरेडी ऐप के अंदर सबसे पहला जो सेक्शन होगा ना, वहां पे आपको सॉफ्ट कॉपी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, तो आप वो एक बार रिफर करना। मैं ये जो चीजें आपको समझा रहा हूँ ना, वो पैम्पलेट के सीक्वेंस में ही है, तो आपका फटाफट है ना पैम्पलेट का एक बार रीडिंग भी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? कहाँ पे जाके देखने का है? कहाँ पे जाके देखने का है सर? बाजू वाले के घर में जाके। ये ना करता है सोशल डिस्टेंसिंग, बराबर। हाँ, अभी थर्ड वेव अपने को लाने का नहीं है, ताकि ऑफलाइन जल्दी आ जाए अपने, है ना। अब कनेक्टिविटी अपने को फेस टू फेस करने की है, बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी करी है कि नहीं। चलो, तो नेक्स्ट लिखा आपने एज डिफाइंड बाय पीटर ड्रकर। हेडिंग डाला आपने, आरती डाल दिया। तो पीटर ड्रकर भी कुछ कहना चाहता है, हमारे से वो कुछ बोलना चाहता है, उसकी कुछ डेफिनेशन शेयर करना चाहता है। तो एज डिफाइंड बाय पीटर ड्रकर में लिखो बिजनेस मीन्स, लिखो उसमें बिजनेस मीन्स टू क्रिएट कस्टमर। अच्छा, बचपन में जाए जरा वापस। डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना, ये किताब में नहीं लिखा ये सब, लेकिन ऑब्वियसली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बायर, कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या है? बायर, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है? याद आया? बायर, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है? क्या फर्क है? याद है आपको? ऐसा बचपन में हमने पूछे थे। ध्रुव अग्रवाल, अनम्यूट करो। यस सर। ध्रुव, बायर એટલે बायर जो सर जो गुड्स हमसे सेल उसने बाय किया है, जिसने बाय किया है। ओके, कंज्यूमर ने होलसेलर से बाय किया होगा। क्या है? रिटेलर ने होलसेल से बाय किया वो गुड्स, वो बायर हुआ, और जो उसने वो गुड किसी को सेल किया तो वो फिर वो सेलर हो गया। पर मैंने तो सेलर पूछा ही नहीं है। सॉरी, मतलब एग्जांपल बताया तो बता रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, सेलर भी आपने बता दिया कैसा होता है, ठीक है। कंज्यूमर कौन है? हम लोग, जो हम उनसे बाय कर रहे हैं। तो बायर, हम उनसे बाय करते हैं तो बायर नहीं हुए? सॉरी, तो कंज्यूमर किधर गए सर? बाहर से हम बायर है सर, अंदर से सर कंज्यूमर है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छा, तो चलो ठीक है, तो कस्टमर कौन है सर? वो मैं नहीं हूँ सर। सर वो मैं नहीं हूँ सर। हाँ, ये कस्टमर कौन है सर? कष्ट से मरने वाला कस्टमर है ना सर। हम सब कस्टमर है सर, कष्ट। हाँ, मयूरा ने रेज हैंड किया है, मयूरा को बोलना है, ठीक है। चलो मयूरा, बोलिए जरा, क्या है, शेयर करने हैं आपको थॉट्स अपने। बायर मतलब गुड्स जो बाय करता है, कंज्यूमर मतलब जो गुड्स को कंज्यूम करता है, मतलब यूज करता है। ओके, और कौन रह गया? एक रह गया, कस्टमर रह गया। सर આટલું જ આવડતું હતું સર, આટલું જ આવડતું હતું સર, બે આવડતું હતું કહી દીધું सर। तीसरा वाला अभी आप सब मिक्स करके समझ लो सर। सर हमको तो जो नहीं आता है ना, वो क्या करते हैं, जो आता है उसकी खिचड़ी बना के लिख देते है ने। वांचेलू वेस्ट ना जવું જોઈએ, સાચી વાત ને। जितना कहीं कुछ पढ़ा है चिपकाओ कहीं पे भी, थियरी में એવું ચાલે नहीं, बट वन लाइनर में ना चाले, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में चाले। अब कहानियां लिखनी होती है ना। जो भी लर्न किया है कि नहीं है। जय को बोलना है कुछ। जय पाजी बोलिए। सर कस्टमर में जे रेग्युलर बाय करते हो ना,
જે રેગ્યુલર બાય કરતો હોય ઓકે બરાબર છે પછી એને કસ્ટમર કહેવાય બરાબર છે પછી હા અને બાયર બાય મીન્સ છે બાય કરે સરસ અને કન્ઝ્યુમર જે કન્ઝ્યુમ કરે આ જોરદાર છે જૈન બધું યાદ છે યાર સરસ जोरदार देखो बायर इज द वन हु बाइज बराबर अब जैसे कि मान लो ये पेन आपको जो दिख रही है स्क्रीन पे पेन दिख रही है पेन बराबर है अब मान लो ये पेन जो है वो मेरे सिस्टर ने खरीदी मेरे घर पे सिस्टर ये पेन जो है वो खरीद के लेके आई तो मेरी सिस्टर ये पेन की क्या है बायर क्योंकि पेन खरीदा किसने सिस्टर ने लेकिन यूज इसको मैं कर रहा हूँ ये पेन को भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने रख लिया अपने ऐसे होते भाई बहन ऐसे होते ना मजा आता है ना सिबलिंग्स का ऐसा चीजें चुराने में मजा आता है अपने को तो मैंने ये पेन उसकी ले ली तो मैं क्या हो गया कंज्यूमर क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ बराबर है अब मेरी बहन है ना वो एक पर्टिकुलर स्टेशनरी हमारे मतलब सोसाइटी के बाहर ही स्टेशनरी वाला है उसी के वहां से मेजोरिटी सारी स्टेशनरी आइटम खरीदते हैं तो उस स्टेशनरी वाले के लिए मेरी सिस्टर क्या है रेगुलर कस्टमर नहीं बोलते आ तो रेगुलर છે આ તો મારા કસ્ટમર આયા तो रेगुलर बायर इज अ कस्टमर रेगुलर बायर इज अ कस्टमर समझ में आया अब नहीं बोलते डीमार्ट में आप जाते हो तो डीमार्ट થી લાવું છું સામાન તો આપ ડીમાર્ટ કે क्या हो कस्टमर હું તો કપડા પેન્ટલુન્સ માંથી લાવું છું હું તો લિવાઇસ ન જ લાવું છું લિવાઇસ बराबर है राइट समझ में आ रहा है तो बायर द वन हु बाइज कंज्यूमर जो उसको यूज करता है और रेगुलर बायर इज अ कस्टमर जैसे आप सब मेरे क्या हो गए हो यू विल के कस्टमर है कि नहीं यू विल के क्या हो गए कस्टमर समझ में आ रहा है समझ में आया बराबर है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो पीटर ड्रकर बोलता है टू क्रिएट कस्टमर मतलब क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज टू बी एट द टॉप कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज टू बी एट द टॉप क्योंकि पहले क्या था पता है पहले बिजनेस इंडस्ट्री को पैसो धंधो करवानो पैसो कमाવાનો मज्जानी लाइफ सेटिस्फैक्शन भाड़ में जाए अपने को तो क्या है पैसा कमाने का है अपने को तो खाली पैसा कमाने का है तो आज भी बहुत सारे लोग उस कंसेप्ट पे जाते हैं पैसों कमानो सेटिस्फैक्शन तेल लेने जाए आफ्टर सेल सर्विस कुछ बराबर नहीं होती है अपने ने पैसे कमा लिए ना भूल जाने का बराबर लेकिन अब लोगों का थिंकिंग पीटर ड्रकर ने बोला कि थिंकिंग बदलो बेटा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा ना तो ही लॉन्ग टर्म में फायदा है नहीं तो खाली शॉर्ट टर्म ही प्रॉफिट है वेल्थ बनाना ना वेल्थ मतलब पता है ना वेल्थ इज व्हाट कैश प्लस प्रॉपर्टी तो वेल्थ कहां से आएगा लॉन्ग टर्म में आएगा और वो कहां से होगा जब प्रॉफिट होगा तब खबर पड़ी तो अगर बिजनेस में वेल्थ જોઈતો હશે ને વેલ્થ બહુ બધી પ્રોપર્ટીઝ બહુ બધા અસેટ્સ तो भाई એના માટે તમારે શું જોઈશે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન और इसके लिए आपने बताया बीच में एयरटेल वाले ने एक ऐड दी थी जहां पे उसने बोला था जीरो कंप्लेन टारगेट એવી એડ જોઈ थी ना सर हमें तो पहली छोकरी ने જોઈ थी खाली बॉयकट वाली है ना सर अभी सर कॉलेज में आ गए सर थोड़ा तो सर 18+ है ना सर हक इतना तो हक बनता है सर सीइंग इज अलाउड शेडिंग इज नॉट अलाउड है ना सीइंग इज अलाउड यू आर नाउ लीगली जो 18 हुए वो अभी तक कुछ है छोटे गलुड़ी है अभी बाकी है 2-3 महीने है ना तुमको देखना भी अलाउड नहीं है अभी तुम कच्चा नींबू ही हो बराबर है हाँ तो बुलाती है पर आपको जाने का नहीं बराबर फाइन तो छोटा सा सेशन कनेक्टिविटी का भी स्टार्टिंग में इशू रहा कल अपने शार्प 9 बजे जो है वो चालू कर देंगे मेरा भी 10 बजे दूसरा भी सेशन है कल 9 बजे अपने शार्प चालू कर देंगे और आगे और डिस्कस करते रहेंगे फाइन तो वी एंड द लेक्चर बाय एवरीवन टेक केयर आवजो Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय